एवरीवन, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्लीनिंग ब्रशेस शेयर कर रही हूँ जो रोज़ की घर की क्लीनिंग में या फिर डीप क्लीनिंग में आपके बहुत काम में आएंगे। एंड ये सारे अमेज़ॉन से हैं। क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन पर प्राइम डे सेल आने वाली है जो स्टार्ट हो रही है 12 जुलाई से एंड इट्स गोइंग टू बी अप टिल 14 जुलाई। सो 12 to 14 जुलाई आपको ढेर सारी प्राइम डे डील्स मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो ज़रूर साइन अप करें। मैं बता रही हूँ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फास्ट डिलीवरी हो जाती है और साथ में आपको ढेर सारी डील्स तो मिलती ही है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी ढेर सारा है। तो जैसे रिसेंटली अभी पंचायत रिलीज़ हुआ है तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अगारो का स्पिन स्क्रबर जो कि ढेर सारी अटैचमेंट्स के साथ आता है और ये सारी अटैचमेंट्स बहुत यूज़फुल है। तो इससे आपका काम मैनुअल जो आप काम करते हैं उसके मुकाबले फास्ट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम मैनुअली सफाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन इन ब्रश की हेल्प की वजह से आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई या ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी अटैचमेंट्स आपको इस स्पिन स्क्रबर के साथ मिल जाएगी। इन अटैचमेंट्स को लगाना भी आसान है। तो एक वेलक्रो अटैचमेंट है जिसके ऊपर सारी वेलक्रो पर चिपकने वाली अटैचमेंट्स लग जाती है और बहुत ही आसानी से आप फिर इसे ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 स्पीड लेवल्स भी है और ये जो ब्रश वाली अटैचमेंट्स हैं ये डायरेक्टली लग जाती हैं। अगर आपको खड़े रहकर इसे फ्लोर पर यूज़ करना है तो आप इस पर ये जो एक्सटेंशन रॉड आती है ये भी अटैच कर सकते हैं। तो इसकी जो डिफरेंट अटैचमेंट्स है इसके अलग अलग यूजेस हैं। ये बड़ा वाला ब्रश है, इसे आप फ्लोर स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लिविंग रूम में यूज़ करना है या किचन में यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ये जो कपड़े वाला अटैचमेंट है इसे आप पोछा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये काउंटर क्लीनिंग वाली जो अटैचमेंट है स्क्रब वाली ये बहुत पसंद आई क्योंकि काउंटर मेरा सफ़ेद है और ये जो कॉर्नर वाला ब्रश है ये भी बहुत यूज़फुल है। तो जो छोटी स्पेसेस होती हैं, ग्राउट्स होते हैं, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत किए बिना आसानी से जो सफाई है वो हो जाती है। जो इसके साथ एक पॉलिशर वाली अटैचमेंट है उससे आप अगर अपने फर्नीचर पर कोई पॉलिश लगाते हैं तो उसे स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन सारी अटैचमेंट्स को बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वॉश बेसिन और टैप क्लीनिंग के लिए। और इन चीज़ों में भी छोटी छोटी गैप्स एंड स्पेसेस होती हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाती है। बाथरूम के टाइल्स के बीच में जो ग्राउट होता है उसे भी कम मेहनत के आप इसकी पॉइंटेड वाली अटैचमेंट से साफ कर सकते हैं। इसके साथ जो स्पंज आता है उसे ग्लासेस या मिरर पर आप यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम का फ्लोर घिसने के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको बेंड होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक्सटेंशन रॉड लगा दीजिए। ये सारी अटैचमेंट्स आप मेन मशीन से निकाल कर बहुत ही आसानी से धोकर इसे मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपको घर को हाइजीनिक तरीके से क्लीन करना है या फिर डीप क्लीनिंग के समय आपको चाहिए कि अच्छे से अपने घर की सफाई हो जाए तो आप एक स्टीम क्लीनर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ही है ये स्टीम क्लीनर जो कि नेक्स्ट लेव ब्रांड का है। ये नेक्स्ट लेव का स्टीम क्लीनर जो है इन अटैचमेंट्स के साथ आता है। तो सबसे पहले इसके साथ जो मॉप पैड्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा मॉप पैड्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं जिसे आप मेन यूनिट पर ऐसे अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से अटैच हो जाते हैं, निकल भी जाते हैं। साथ में इसके एक गार्ड भी है जो आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यह है इसकी मेन मशीन और इसे आपको फर्स्ट टाइम असेंबल करना पड़ेगा। तो सारी जो अटैचमेंट्स हैं उसे आप लगा दें, फिक्स कर दें। एक बार फिक्स करेंगे तो बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं है। इस नॉब से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसकी जो पावर केबल है काफ़ी लंबी है। और हाँ, पीछे की तरफ इसमें दिया है वाटर टैंक जो आपको फिल करना है। पानी भरने के बाद आप इसे कनेक्ट करें और उसके बाद नॉब को ऑन कर दें। तो ऐसे इसमें से स्टीम निकलने लगेगी। इस स्टीम की वजह से जो आपका फ्लोर है वो सैनिटाइज हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर घर में बच्चे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चे फर्श पर से उठाकर कुछ भी खा लेते हैं और इसे आप ऐसे सीधा कर देंगे तो ये पॉज भी हो जाता है। इसका यूज़ आप फ्लोर पे तो कर ही सकते हैं, कारपेट पे भी कर सकते हैं और फर्नीचर के नीचे भी ये काफ़ी आसानी से चला जाता है। तो कारपेट्स को डिसइंफेक्ट करने के ये बड़ा काम में आता है। इसके मॉप पैड को साफ करना भी बहुत आसान है, बस डिटैच करें और वॉश कर लें और फिर इसे ड्राई करके वापस से यूज़ करें। ये ब्रश दिखते छोटे हैं लेकिन इन्हें यूज़ करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा काम के हैं और मैं अब तक इसका दूसरा या तीसरा सेट है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये 3 ब्रशेस का कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें ब्रास है, स्टील है और एक नॉर्मल प्लास्टिक वाला ब्रश है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जो ब्रश यूज़ करना है वो आप करें।
तो ये जो हमारे गैस हॉब्स होते हैं या कुकटॉप्स होते हैं, इनमें छोटी छोटी स्पेसेस होती है जहाँ पर खाना जम जाता है, जो कि नॉर्मल सफाई में निकल नहीं पाता। तो वहाँ पर आप प्लास्टिक का या फिर ये मेटल वाले ब्रश में से कोई एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही फटाफट से आपका काम हो जाएगा और ये आराम से ढेर सारी छुपी हुई गंदगी निकाल देगा। जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे किचन काउंटर में, जो स्कर्टिंग होती है वहाँ पर, उसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो उसकी सफाई के लिए भी आप इन ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने किचन सिंक में भी इनका यूज़ करती हूँ। तो ये मल्टीपर्पज़ है और मेरे हिसाब से तो ये होने ही चाहिए। आप भी एक बार खरीदेंगे तो बार बार इसे यूज़ करना पसंद करेंगे। सोफे की रेगुलर डस्टिंग के लिए अगर आपको वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं करना है या वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप एक अच्छा सा अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग वाला ब्रश है, तो इसे आप घर में जो सोफ़ा है उसे क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रिसल्स इसके मीडियम सॉफ्ट हैं, तो सोफ़ा जो है उसकी रेगुलर डस्टिंग ज़रूरी होती है, उसके ऊपर धूल बैठ जाती है। डीप क्लीनिंग के लिए तो वैक्यूम क्लीनर अच्छा होता है, लेकिन रोज़ की जो सफाई होती है जिसमें आपको सोफ़े पर से डस्ट हटा देनी है, उसके लिए आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। कुशन्स पर भी आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का ब्रश आप जो फ्रेम्स होती हैं, मिरर्स होते हैं, उन्हें साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। पलक झपकते ही घर के सीलिंग फैंस गंदे हो जाते हैं, ऐसा फील होता है जब हम सीलिंग फैन साफ करते हैं और कुछ दिनों में वो गंदा हो जाता है। तो बिना चेयर पर या स्टूल पर चढ़े अगर आप आसानी से अपना फैन साफ करना चाहते हैं तो ये ब्रश बहुत यूजफुल है। वैसे तो ये ब्रश मैंने पंखा साफ करने के लिए लिया है, लेकिन पंखे के अलावा इसके और भी यूजेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो फ्लैट वाला हिस्सा है। यहाँ पर ऐसे ये 2 फ्लैप्स ओपन होते हैं और इन फ्लैप्स पर आप 2 अटैचमेंट्स लगा सकते हैं। और जब आप इन फ्लैप्स को बंद करेंगे तो नीचे की साइड वेलक्रो पर आप ये मॉप पैड्स लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद आप इसका यूज़ फर्श के लिए कर सकते हैं, कैबिनेट्स पर ऊपर पहुंचने के लिए कर सकते हैं, खिड़की के लिए भी, और इस वाइपर को भी आप फ्लोर पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बीच वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, इसे ओपन करने के बाद ये अटैचमेंट्स जो आपको मिलती हैं, ये आपको ऐसा लगानी है। तो ये अटैचमेंट्स जब आप लगा देंगे तो बीच की स्पेस में आप पंखे को साफ कर सकते हैं। अब इससे पहले इसके सारे एक्सटेंशन रॉड्स लगा देते हैं। तो इसमें आपको मल्टीपल पीसेस मिल जाते हैं, जिससे काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आपको किसी स्टूल की, लैडर की भी ज़रूरत नहीं है ऊपर तक पहुंचने के लिए। आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए कितना लंबा ये हो गया है। तो आराम से आप इससे सफाई कर सकते हैं। ये सफ़ेद पंखा है जिसके ऊपर बहुत सारी धूल लगी हुई है, और क्योंकि मैंने सफ़ेद पंखा यहाँ पर आपको दिखाया है, कारण यही है कि आप आसानी से इसकी सफाई होते हुए देख सकें। तो बहुत ही आसानी से बस इस ब्रश को आगे पीछे मूव करके आप पंखे को साफ कर सकते हैं। तो 2 ब्लेड साफ है, एक अभी भी गंदी है, तो उसे भी मैं साफ कर लेती हूँ और डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इन जनरल चढ़कर सफाई नहीं करनी या फिर ऑन द गो फटाफट अपने पंखों को साफ कर लेना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पंखा कितने अच्छे से क्लीन हो गया एकदम कम टाइम में। और इस अटैचमेंट से आप वाइपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लोर को साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है ना कमाल का। इन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो Amazon पर आ रही है प्राइम डे सेल स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 14 जुलाई, जैसा मैंने आपको बताया। तो ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठाएं और प्राइम मेंबरशिप लें, आपको भी ऐसा लगेगा कि इट्स वर्थ इट। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।